नमस्ते बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक 8.2 का हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर दिया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री देन अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोज 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ओके, यहाँ पर हम लोगों को हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। उसके बाद में हम यहाँ पर एवरी एंगल्स पुटिंग वैल्यू मीन्स सारे की सारी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने रेशियो की आपको टेबल बताई थी उसका हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ठीक है, साइन आपका 30 डिग्री दिया है यहाँ पर। साइन 30 डिग्री का हमको पता है यहाँ पर 1/2 होता है और 10 प्लस 10 1 45 का कितना होता है 1। और कोसेक का आपको साइन का पता है √3/2 होता है, तो हम इसका अपोजिट रख देंगे 2/3 माइनस आपका 2/3 बाय साइन 30 डिग्री कितना होता है आपका। तो साइन 30 डिग्री का आपका होना चाहिए, कोस का अपोजिट लिख देंगे तो आप लिख देंगे यहाँ पर सेक 30 मीन्स 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री 1/2 और अगेन प्लस कोट स्क्वायर मीन्स 1। 10 का उल्टा 1 यानी 1 ही रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम इसको 1 बना लेंगे और इसके नीचे भी हम 1 बना लेंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 2 1 2 कर देंगे, 2 1 2। तो ये यहाँ का आपका आ गया 1 + 2 माइनस √3/2। ओके, √3/2 यानी आपका अपोजिट 2/3 दिया है रूट, इसके नीचे आपने 1 बनाया तो अगेन सेम टू सेम प्रोसेस एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर और 1 + 3 सेम प्रोसेस 1 + 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको प्रोसेस को 1 + 3 कर दिया, 3/2 आ गए माइनस आपका √3/2 को हम सेम रख देंगे यहाँ पर। आपका ये दिया है यहाँ पर √3y, ये आपको वैसे वैसे आ गया 2/√3 प्लस 3 आपका 2। अब क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर करना है, इनका एलसीएम लेना है। अब इसका ये रूट यहाँ पर चला गया और आपको हम ले लेंगे एलसीएम, तो √2 3y। तो ये 3 1 3 हो गया, √3y, ये 2 से 2 चला गया तो 2 ये चला गया और हमने यहाँ पर ले लिया बचा आपका 3, तो 3√3 माइनस। अब हमने इसका क्लिक कर दिया 3 से तो 2 2 जा 4 y। अगेन सेम प्रोसेस √3 रूट आपका आ गया यहाँ पर। अब हम इसको करेंगे, इसका एलसीएम इसमें लेंगे तो हो गया आपका 2 2 जा 4 प्लस इसका 2 से 2 चला गया तो 3√3 सेम प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, ए वाला संख्या और ये वाली संख्या को दोनों से कट कर देंगे। 2√3 और 2√3 को हमने क्रॉस किया, हमारे पास हुआ यहाँ पर बस सिर्फ 3√3/4 एंड आपका 4 + 3√3। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट एक क्वेश्चन और मैंने कल बताया था, तो हम लोग यहाँ पर कंजुगेट मल्टीप्लाइकेशन करेंगे और इसका प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 - 3√3 यानी n d/n ऑन मल्टीप्लाइंग 4 लिख देंगे यहाँ पर, 4 - 3√3। ठीक है, मीन्स दोनों साइड हम n/d में मल्टी कर देंगे 4 3√3 का, तो 3/3 माइनस 4 + 3√3
इंटू 4 माइनस, यानी यहाँ पर लिख दो 4 माइनस 3√3 अगेन अपॉन 4 माइनस 3√3। ठीक है, अब इसका हम इससे करेंगे मल्टी, तो इस 4 का हमने इससे किया तो 4 3 जा 12 इक्वल 4 3 जा 12√3। फिर हमने इसका किया तो ये वैल्यू इसकी हो गई, पेयर बन गई, तो आ गया आपका 3, इसका पेयर बन जाता है, तो 3 3 जा 9 और माइनस 9 3 जा 27। सेम प्रोसेस, माइनस 4 4 जा 16 एंड माइनस प्लस और आपका 4 3 जा 12 और बाय 3। ठीक है, सो ऐसे हम इस टाइप से रूट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे, 4 4 जा 16। वैसे स्क्वायर माइनस स्क्वायर लगा सकते थे, बट आपको ये पूरा प्रोसेस, बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आता ही नहीं है रूट का, और डायरेक्टली कई सारे बता देते हैं कि ऐसे करना है वैसा करना है, लेकिन बच्चों के माइंड नहीं आता। तो हम इस 4 कैसे करेंगे, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12√3। सेम प्रोसेस, 3 4 जा 12 और √3। ठीक है, इसका पेयर बन गया माइनस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो ये माइनस प्लस का तो हम क्रॉस कर देंगे और ऊपर देखेंगे तो ये आपका प्लस की संख्या है, तो इनको जोड़ देंगे। तो ये जब अंदर आपके रूट की सेम प्रोसेस यानी सेम डिजिट रहती हैं तो हम इनको कुछ नहीं करते, सिर्फ आपको बाहर वाली जो डिजिट रहती उनको हम ऐड कर देते हैं। तो 12 और 12 24√3, और ये माइनस माइनस ये भी आपके ऐड हो जाएंगे, 7 और आपका 6 हो गया, तो ये 13 यानी आपका 3 और 1 और 4। ठीक है, माइनस बाय 16 में से 27 में से हमको 16 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर लिया तो माइनस 11 आ गया। ठीक है, अब हम जो आपका डी जो दिया है माइनस में दिया है, हमको अब माइनस हटाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 43 प्लस 24√3 बाय माइनस 11। हम रूट यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले ली तो हम क्या बचा यहाँ पर माइनस 43 24√3 बाय माइनस 11। माइनस से माइनस है तो हमारा आंसर क्या आएगा 43 माइनस 24√3 बाय 11। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 5 नंबर या 4 नंबर 3 नंबर का जरूर पूछा जाता है पेपर में। तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आप लोग कर एक बार देख लीजिए और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक बार इसकी लैंग्वेज चेंज कर देती हूँ, हिंदी में बता देती हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। एनालिसिस कर देती हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति ली है। ठीक है, और एक बहुत अच्छा सवाल है 8.2 का मैंने लिया यहाँ पर साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री धन टेन 45 डिग्री माइनस कोज 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री 30 डिग्री, कोच आपका 60 डिग्री धन कोट 45 डिग्री। अब मैंने सॉल्यूशन यहाँ पर हल कर दिया है। इनकी वैल्यू जो भी आपका एंगल्स दिए हैं सारे के सारे मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दी है। तो साइन 30 डिग्री का 1/2 रहता है, टेन 45 का 1 रहता है और कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 रहता है। करनी 3 में रहती हैं। सेम का पूरे के बटे लिख दिया मैंने 2/3 रूट में, यानी इसकी करनी चढ़ी हुई है और इसका 1/2 किया है। यहाँ मैंने 1 की नीचे बन ली क्योंकि कोट की वैल्यू मैंने 45 लिखी थी तो इसकी वैल्यू मैंने 15 की। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ प्लस वाली संख्या का लिया है एलसीएम, तो हमने यहाँ पर ले लिया 2 और 1 + 2 2 × 2 माइनस 2/√3। अब पूरे के बटे मैंने लिया है यहाँ पर 2/√, यानी 2/3 और इसका भी मैंने सेम प्रोसेस 1 बना लिया था तो इसको मैंने ले लिया, तो ये 1 + 2 × 2। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो अब मुझे मिला यहाँ पर 3/2 इसके माध्यम से इसके द्वारा और 2/ आपका करनी 3। सेम प्रोसेस आपका नीचे मैंने हर में लिया तो 2/करनी 3 धन 3/2। फिर मैंने आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर रूट यानी आपका 2 करनी 3 और 2 करनी 3 को मैंने कट कर दिया और मुझे मिला था यहाँ पर 3 करनी 3
ऋण 4 पूरे के बटे 4 प्लस यानी 4 धन मुझे मिला यहाँ पर रूट यानी 3/3। फिर मैंने यहाँ पर 3/3 ऋण 4 बटे 4 धन 3/3 में यानी अंश और हर में दोनों में मैंने आपका यही वाली संख्या को उठाकर 4 ऋण 3/3 को मल्टी कर दिया है ना। हमेशा जब आपको ऐसी ऋण अंश और हर में मैंने ये गुणा कर दिया और फिर मुझे मिला यहाँ पर 12। यहाँ पर मैंने किया तो 4 3 12 ऋण आपका मैंने ये 3 का वैल्यू बन गए थे और मैं यहाँ पर 3 3 का 9 9 तो ये 27 पैर बना दिया। फिर मैंने यहाँ पर ये ले लिया, फिर नीचे बटा किया तो 4 चौको 16 और ऋण 12/3 धन 12/3 ऋण 27 यानी इसका पेड़ बना दिए। फिर मैंने 24/3 यानी समान समान जो करने की संख्या रहती है उनको मैंने ऐड कर दिया और फिर मुझे मिला यहाँ पर 27 और ऋण 16 को जोड़कर मैंने ऐड कर दी 43 मिले यानी 43 मिले और इसके नीचे मैंने लिख दिया ऋण 11। फिर मैंने ऋण 43 धन 24/3 को ऋण 11 लिख दिया। अब इसके बटे अब ऋण का जो परिमेकरण करना पड़ता है तो हम इस पर क्या लेते हैं कॉमन। तो हमने यहाँ पर 43 माइनस 24√3 को कॉमन ले लिया और 43 ऋण 24/3 को मैंने यहाँ पर कॉमन लेकर ऋण से ऋण काट दिए तो यहाँ मुझे उत्तर मिला 43 ऋण 24/3 बटे 2 बटे 11 मिला। और मैंने इसको आंसर वाली ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में आता है बेटा, आप सब लोग कर लें। कैसा लगा मेरे हिंदी से इंग्लिश में ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। कहीं गांव में आपके मित्र हैं, भाई बंधु हैं, रिश्तेदार हैं, वहां पहुंचाएं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अच्छे से करना सीख जाए बच्चे। ठीक है, थैंक यू सो मच।